शो। अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, कि कौन सा वायु का अकार्बनिक, अकार्बनिक का मतलब है जिसमें कार्बन क्या हो बेटा, अनुपस्थित हो। ठीक है बेटा, जिसमें कार्बन क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, और आप सभी के में फॉर्मूले आपके, ठीक है, ये जो फॉस्जीन है, मिथेन है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं H2S, क्या आपको इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्बन नजर आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको इसमें किसी प्रकार का कोई, जल्दी, ठीक है, H2S हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। क्या रहेगा, डी रहेगा। सवाल नेक्स्ट है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट गैस, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? ठीक है, इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडलीय प्रदूषण करती है? फास्ट। नाइट्रोजन गैस का उपयोग पानी में नहीं किया जा सकता है बेटा। ठीक है, ये ज्यादा जब दबाव बढ़ जाता है तो दबाव बढ़ने पर ये क्या कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, इसीलिए हम हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा दबाव के ऊपर भी क्या है, रिएक्शन नहीं करती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर्स आप दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो बेटा यहां पर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किसकी तरह काम करते हैं, नॉर्मल गैसेज है, जो कि वायुमंडलीय गैस होती है। जो वायुमंडलीय गैस है तो ये प्रदूषण तो कैसे फैलाएगी, ये तो वायुमंडलीय गैस है, तो ये तो प्रदूषण नहीं फैलाती है। ओजोन O3, ओजोन O3 पोल्यूटेंट नहीं है, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, लेकिन क्या करती है बेटा, ओजोन परत को खराब करती है। क्या करती है, ओजोन परत को खराब करती है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, जिसको हम कह देते हैं किसको, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसे, आप कहोगे सर जो डीजल होता है, डीजल और साथ में जो पेट्रोल होता है बेटा, डीजल और पेट्रोल के जलने से बनती है। ठीक है, और ये ही अपने आप में किसकी तरह काम करती है, एक प्रदूषक की तरह काम करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, डी रहेगा। क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ये आपको यहां पर हल्का फुल्का पता होना चाहिए। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? व्हेन इनो साल्ट इज एडेड टू वाटर, ठीक है ना, बबल्स आर फॉर्म्ड विच इज ड्यू टू ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ऑक्सीजन। जैसे ग्लास खोला, ठीक है, ग्लास में इनो डाला, पीते ही झाग आते हैं और पी जाते हो, और फिर गंदी सी डकार लेके बोलते हो आहा मजा आ गया, गैस की जो है ना, पेट की गैस निकल गई है। ठीक है, वो जो गैस है वो पेट की गैस नहीं निकली है, वो एक्चुअली इनो में से निकली है, और इनो में से निकली हुई गैस जो है वो आपको थोड़ा सा आराम देती है। जल्दी से मुझे बताओ कि वो कौन सी गैस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लगभग आपका सभी का आंसर आ गया है। आपका आंसर है बी, CO2 गैस। क्या है बेटा, CO2 गैस। CO2 गैस जो है ना बेटा, वो क्या होती है, इनो से रिलीज होती है, जो आपको थोड़ा सा अच्छा फॉर्म, अच्छा फील कराती है, फील गुड टाइप, है ना। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में से एक उत्सर्जन, एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा को निश्चित करते हैं, वह गैस कौन सी है? यूरो नॉर्म्स, जैसे भारत स्टेज फर्स्ट, भारत स्टेज आपने देखा होगा ना, BS, ठीक है ना, BS1, BS2। अभी कौन सी गाड़ियां चल रही है आपकी गाड़ी, आपके पास बाइक या स्कूटी है तो वो कौन सी होगी बताओ, BS4 है क्या BS6 है? तो आपने कहा अभी हमारी BS6 चल रही है, भारत स्टेज 6 चल रही है। ठीक है बेटा, BS6, ठीक है, भारत स्टेज 6 चल रही है। तो वो जो है वो किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या मीथेन है, किसके उत्सर्जन के लिए आप यहां पर उसको देखते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा है, अच्छा आंसर है आप सभी का। और आपका आंसर कहता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका आंसर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है
वही यहाँ पर चुना जाता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होने वाला है आपकी गाड़ी से, गाड़ी के इंजन से जो पीछे की तरफ साइलेंसर होता है, साइलेंसर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो रहा है। ठीक है बेटा, यही चेक किया जाता है किसके अंदर बेटा, यूरो नॉर्म्स के अंदर, भारत स्टेज 5, 6, 4, 3, 2, 1 इन सभी के अंदर। ठीक है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा को वहां पर क्या किया जाता है, थोड़ा कम किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो लगभग सारे के सारे ऑप्शंस मैं इनके क्या रख देता हूं आपके सामने, फॉर्मूलाज लिख देता हूं। पहले तो आप आंसर दे दीजिए, फिर मैं फॉर्मूलाज लिखूंगा, जाने। ठीक है, देखते कितने लोग जो हैं इनको जानते हैं, जल्दी से कमेंट मुझे करके बताइए कितने लोग नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी, ठीक है, लगभग सभी ने आंसर दे दिया है। देखते हैं, हमने क्या बोला, नाइट्रिक एसिड। अरे गधेड़ों, कैसी बातें करते हो, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डी आंसर है। ये डी आंसर कैसे दे रहे हो आप, बताओ। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H, ठीक है, HNO3। ठीक है बेटा, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, शौरिक अम्ल बोलते हैं इसे। ठीक है, शौरिक अम्ल, तो HNO3, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है क्या आपको, बोला हाँ सर दिख रहा है, इसके सामने लिख देता हूं HNO3, ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड सर H2SO4, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर HCl, क्या इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा सर, तो आंसर आपका क्या रहना चाहिए, सी। कैसे गधेड़ लोगों, बताओ आंसर कैसे, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था। ठीक है, तो सवाल नेक्स्ट है बेटा, ध्रुवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका जो मिक्सचर है मैं आपको बता चुका हूं, एलपीजी का मिक्सचर, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन। जल्दी से मुझे बताओ, एलपीजी वाला सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, एलपीजी ठीक, और सीएनजी दोनों बता चुका हूं। सात से 70 से 80% तक डी राइट होगा, ये कोई तय नहीं है बेटा। ठीक है, आजकल एग्जामिनर खेलता है, ठीक है, एग्जामिनर खेला खेलता है तुम्हारे साथ में। ठीक है, वो उपयोग सभी दे देगा और बोल देगा कि हाँ ठीक है, डी है ही नहीं, लास्ट में सी है आंसर। ठीक है, तो दिमाग लगाओ बेटा, तुक्का मत लगाओ। बहुत बढ़िया, लगभग सभी ने आंसर, अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, टीप के तो हर कोई अच्छा आंसर दे सकता है, जो कि तुम दे ही रहे हो। ठीक है, सवाल दूसरा आ जाता है तो तुम्हारी पैं बुल जाती है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल दिया था मैंने पहले वाला, तो ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन। ठीक है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो थोड़ी देर पहले कहा था मैंने एलपीजी, एलपीजी के अंदर क्या होता है बेटा, एक तो होता है ब्यूटेन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोपेन और तीसरा होता है इथेन। ठीक है, इथेन। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, बी रहेगा। आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा।